नमस्कार दोस्तों। देश में कोरोना लगातार घुटने टेक रहा है और पिछले 24 घंटे में भारत में 46,000 मामले सामने आए हैं। बड़ी बात है कि कोरोना से लोग लगातार ठीक हो रहे हैं। एक्टिव केस के मामले में भारत अब दूसरे की बजाय तीसरे नंबर पर चला गया है। इससे देश के सामने एक उम्मीद की किरण जाग उठी है। इसी बीच वैज्ञानिकों ने कोरोना की ऐसी वैक्सीन खोजने में कामयाबी हासिल की है जो बेहद कम डोज में ही धमाकेदार इम्यूनिटी देने में कारगर है। ये अब तक की सबसे कारगर खोज बताई जा रही है। इस खोज की तमाम बातें हम वीडियो में बताने वाले हैं। इसके साथ ही दोस्तों आपके लिए कोरोना से जुड़ी 5 बड़ी बातें हैं जो मैं दोस्तों इस वीडियो में आपको शेयर करने वाली हूँ। जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। वैज्ञानिकों ने बनाई कोरोना की सुपर वैक्सीन, कम डोज में देती है धमाकेदार इम्यूनिटी। कोरोना की महामारी के बीच वैज्ञानिकों ने बड़ी खुशखबरी दी है। वैज्ञानिकों ने अब कोरोना की ऐसी वैक्सीन खोजने में सफलता हासिल की है जो कई गुना ज्यादा एंटीबॉडीज पैदा करती है। इस वैक्सीन का जानवरों पर टेस्ट हुआ है और उसके बेहद नतीजे चौंकाने वाले रहे हैं। इन खोजकर्ताओं में यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन के एक्सपर्ट्स भी शामिल हैं। कोरोना की नई वैक्सीन चूहों में उन लोगों से कई गुना ज्यादा न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज पैदा करने में सक्षम है जो कोरोना से रिकवर हो चुके हैं। ये खोज सेल नाम के जर्नल में पब्लिश हुआ है, जिसके मुताबिक वैक्सीन ने चूहों में वैक्सीन की डोज 6 गुना कम करने पर भी 10 गुना ज्यादा न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज जनरेट की। इसके अलावा वैक्सीन ने शक्तिशाली बी सेल इम्यून रिस्पॉन्स भी दिखाया। इससे वैक्सीन के लंबे समय तक असरदार होने की उम्मीद को बल मिला है। रिसर्चर्स के मुताबिक जब एक बंदर को वैक्सीन दी गई तो उसके शरीर में बनी एंटीबॉडीज ने कोरोना वायरस की स्पाइक प्रोटीन पर कई तरफ से हमला किया। स्पाइक प्रोटीन के जरिए ही वायरस इंसानी कोशिका में घुसता है। वैज्ञानिकों के अनुसार उसका मतलब ये है कि वैक्सीन वायरस के म्यूटेटेड स्ट्रेन के प्रति भी सुरक्षा दे सकती है। स्टडी के मुताबिक इस कोरोना वायरस टीका का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर काफी हद तक एक वायरस की नकल करता है। शायद इसी वजह से वैक्सीन की इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर करने की क्षमता बढ़ गई है। स्टडी के को ऑथर नील किंग ने कहा, हमें उम्मीद है कि हमारे नैनो पार्टिकल प्लेटफॉर्म से इस महामारी से लड़ने में मदद मिलेगी। इस वैक्सीन का लाइसेंस यूनिवर्सिटी बिना किसी चार्ज के देने को तैयार है। वैक्सीन तैयार करने के लिए रिसर्चर्स ने वायरस के पूरे स्पाइक प्रोटीन का इस्तेमाल नहीं किया। ये वैक्सीन स्पाइक प्रोटीन के रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन के 60% हिस्से की नकल करती है। साइंटिस्ट ने स्ट्रक्चर बेस्ड वैक्सीन डिजाइन टेक्निक्स का यूज किया, जिसके चलते वो खुद को असेंबल करने वाला प्रोटीन बना पाए तो वायरस जैसा दिखता है। वैज्ञानिकों ने फिर इस वैक्सीन का SARS-CoV-2 के स्पाइक प्रोटीन पर टेस्ट किया तो ये नतीजे सामने आए। भारत में कोरोना की स्थिति में तगड़ा सुधार। देश में एक्टिव केसों में एक महीने में लगातार गिरावट आ रही है। इस मामले में भारत अब दूसरे से तीसरे नंबर पर आ गया है। यहाँ केवल 5,33,000 मरीजों का इलाज चल रहा है। कोरोना एक्टिव केसेस के एक मामले में 26% के साथ अमेरिका पहले नंबर पर है और 11% के साथ फ्रांस दूसरे नंबर पर है। इटली और बेल्जियम भी टॉप 5 देशों में शामिल हो गए हैं। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 83 लाख के पार हो गया है। अब तक 76,54,000 लोग ठीक हो चुके हैं। यानी दोस्तों देश में कोरोना की स्थिति में सुधार हो रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 46,000 नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत में कोरोना से अब तक ठीक हुए मरीजों की संख्या में भी लगातार वृद्धि हो रही है। इसके साथ ही कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या भी बढ़ी है। बीते 24 घंटों में कोरोना के 53,357 मरीज ठीक हुए हैं। भारत की कोरोना रिकवरी दर 92 के पार जा चुकी है। वहीं देश में अब तक 11 करोड़ से ज्यादा सैंपलों की कोरोना जांच की जा चुकी है। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि अक्टूबर के मुकाबले नवंबर में मणिपुर, दिल्ली, केरल और पश्चिम बंगाल में एक्टिव केस की संख्या तेजी से बढ़ी है। मणिपुर में अक्टूबर की शुरुआत में 2000 एक्टिव केस थे जो अब 3500 हो गए हैं। 6 महीने बाद भी कोरोना इम्यूनिटी बरकरार। कोरोना वायरस महामारी की कोई दवा या वैक्सीन अब तक नहीं बनी है। ऐसे में इम्यूनिटी कैसे मिलेगी, साइंटिस्ट इस पर रिसर्च कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण के बाद शरीर में उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनती हैं जो रिकवरी में मदद करती हैं। साइंटिस्ट के अनुसार कोरोना से बचने के लिए जरूरी कोशिकाएं संक्रमण के कम से कम 6 महीने बाद तक शरीर में रहती हैं। ब्रिटेन में हुए ताज़ा रिसर्च के इन नतीजों ने इम्यूनिटी को लेकर टेंशन थोड़ी कम कर दी है। 100 लोगों पर हुई रिसर्च में पता चला है कि सभी में टी सेल रिस्पॉन्स जनरेट हुआ जो कोरोना वायरस प्रोटीन्स की एक पूरी रेंज से लड़ने में सक्षम था। इनमें वो स्पाइक प्रोटीन भी शामिल है जो कई वैक्सीन स्टडीज में मार्कर की तरह इस्तेमाल हुआ है।
इस रिसर्च को यूके की मेडिकल रिसर्च काउंसिल की प्रमुख फियोना वाट ने बेहद शानदार बताया है। दिल्ली में शुरू हुई कोरोना की तीसरी लहर। दिल्ली में कोरोना का कहर एक बार फिर शुरू हो गया है। दिल्ली के आंकड़े बता रहे हैं कि यहाँ कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर चल रही है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार यहाँ निजी अस्पतालों में वेंटिलेटर वाले 1244 आईसीयू बेड में से 837 फुल हैं। सरकारी अस्पतालों की बात करें तो एलएनजेपी में 200 आईसीयू बेड में से सिर्फ 11 खाली हैं। सफदरजंग अस्पताल में 54 में से 1 और एम्स ट्रॉमा सेंटर में 50 में से 3 बेड खाली हैं। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने माना कि दिल्ली में है कोरोना की तीसरी लहर। उन्होंने कहा कि तीसरी लहर के अलावा आक्रामक कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग से भी आंकड़े बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही सत्येंद्र जैन ने कहा कि हम प्राइवेट अस्पतालों में आईसीयू बेड की किल्लत के समाधान के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने 33 बड़े प्राइवेट अस्पतालों में 80% आईसीयू बेड कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व करने का आदेश दिया था। दिल्ली सरकार के इस आदेश पर दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी। दिल्ली सरकार के मुताबिक इससे 800 आईसीयू बेड्स सरकार से सिस्टम में कम हो गए। राजस्थान और उड़ीसा में पटाखे बैन। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राजस्थान और उड़ीसा ने पटाखों की खरीदारी बिक्री पर रोक लगा दी है। राजस्थान में कोई पटाखा बेचता नजर आया तो उस पर 10,000 का फाइन लगेगा। पटाखा बजाने वालों पर 2,000 रुपए का फाइन लगेगा। वहीं दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध लग सकता है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पटाखों पर बैन को लेकर फैसले पर गुरुवार को विचार किया जाएगा। उन्होंने गुरुवार शाम 4 बजे कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर समीक्षा बैठक बुलाई है। इसी बैठक में ये भी फैसला लिया जाएगा कि दिवाली के मद्देनजर पटाखों पर बैन लगाया जाए या नहीं।